दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने को आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ओके, परमेश्वर कह रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं, मैं आकाश को बंद कर दूं, बारिश नहीं होगी, टिड्डियों को भेजूंगा देश को उजाड़ने के लिए, या इस देश को उजाड़ने के लिए मैं मरी भेजूं, ठीक है ना, फिर कौन परमेश्वर को रोक सकता है? यदि मैं ऐसा करूं, मैं आकाश को बंद कर दूंगा, बारिश नहीं होगी, टिड्डियों को भेजूंगा तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मरी भेजूंगा नाश करने के लिए, फिर कौन उसको रोक सकता? यदि मैं ऐसा करूं। और 14 में खूबसूरत गुड न्यूज है मेरे और आपके लिए। गुड न्यूज क्या है? फिर लिखा गया तब यदि परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया, टिड्डियां भेज दी गई, तबाही आ गई है, श्राप है, दिक्कतें, परेशानी है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते थे, सुनते थे, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू बाहर भीतर आते समय, तेरे बच्चे, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, हम ये वचन पढ़ते थे, हमने देखा धन्य होगा, है ना उसको, और तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लतासी होगी, और तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। ये वचन सुने थे। आज ये क्या हो रहा है कि मैं मरी को भेजूं, तू श्रापित होगा, तो तब जब तक तू मिट ना जाए तब तक तू श्रापित रहेगा, शीघ्र ना मिट जाए। तो ये भी परमेश्वर यहोवा ही कह रहा है। लेकिन अगर मैं आकाश को बंद करूं, टिड्डियों को नाश करने के लिए भेजूं, या देश को बर्बाद करने के लिए, उजाड़ने के लिए मरी भेजूं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हालेलुया, ये गुड न्यूज है। पहले हम आशीष को पाते रहे, हम भटक गए, हम गलत करने लगे, हम दुष्टता करने लगे, और दुष्टता करने के बाद हम कढ़ाने लगे, और परमेश्वर ने फिर हमसे बात की। दूसरा इतिहास 13 में 7 का 13 में वो बता रहा है अगर मैं ऐसा करूं, और 14 में क्या कह रहा है? कोई भी अगर परमेश्वर कह दे कि तू नहीं बचेगा, तू बचा सकता है? हिजकिय्याह से कहा था, हिजकिय्याह को, यशायाह को परमेश्वर ने कहा था जा करके हिजकिय्याह को बता दे तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। वो जाकर के बता देता, भाई अपने परिवार से मिलने सम्मति कर ले, जो लेन देन करना, जो भी तुझे बता रहा है, तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। अब इसको एक चीज बताती, इसने दिमाग लगाया कि इतिहास की पुस्तक, या परमेश्वर दयालु है, या हम जो अंगीकार करें, तौबा करें, तब परमेश्वर। और यशायाह 1 अध्याय का 18 में भी लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो देश के उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे, और बलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। तो प्रभु ने तो कहा है। और 1 का 18 में परमेश्वर ने यशायाह में कहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों न, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। तो परमेश्वर वाद विवाद करने के लिए कह रहा है। हम जैसे दुष्ट को, तुच्छ को, दरिद्र को, जिसकी कोई औकात नहीं, जो पशु मात्र है, परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, लेकिन बाद में पशु बन गया। इंसान बाद में गलत करके पशु बन गया। जो पशु मात्र है उससे परमेश्वर कह रहा, आओ आपस में बैठ करके वाद विवाद करेंगे। जब ये बात हिजकिय्याह के दिमाग में आई होगी, यशायाह ने बोल दिया, परमेश्वर ने कहा तू नहीं बचेगा, मर ही। अब इसने क्या किया? इसने लोगों की चिंता नहीं की, दमाद को, पत्नी को, जो भी है सब साइड में किया, और दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा, भिलक करके रोया, बिलक करके रोया। और परमेश्वर ने कहा यशायाह जा करके बोल दे, मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को देखा है, जा मैं तेरी आयु को 15 वर्ष हालेलुया। दयालु है 15 वर्ष उसकी आयु के बढ़ा दिए। यहाँ जो हम दूसरा इतिहास का 7 का 14 में पढ़ रहे हैं, पर तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, फिर तो मैं स्वर्ग से सुन करके उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि मेरी प्रजा
यदि जो मेरी प्रजा के लोग जो कहलाते हैं वो तौबा करें, मेरे दर्शन के खोजी हो, दीन होकर के प्रार्थना करें, तब मैं स्वर्ग से सुन करके उनको आशीष दूंगा, उनके देश को जो का तो कर दूंगा। इसने सुन लिया, ने विश्वास किया, हिचकिया ने विश्वास किया, उस चीज को पाया। मैं कहीं गलती कर रहा था, मैं कहीं गलती कर रही थी। आज आप जितने भवन के आसपास है, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सिक्के के एक पहलू को लेकर के हम चलते चले गए और हमें कभी खौफ नहीं आता। हम घर के आगे जूता, क्रिश्चियन लोग घर के आगे घर बनाए, जूता टांग दिया, घर पे हमने काला धागा बांध दिया, घर में हमने कुछ और चीज लगा दी जिनसे परमेश्वर सख्त घृणा करता है। और वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उसने अपनी समानता में बनाया मनुष्य को, कहते कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपनी जैसा बनाया उसने, और उसने वाटिका दे दी, खाओ पियो ऐश करो, कोई झंझट नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कब पाप जगत में आया, जब उन्होंने गलती की, जब वो अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, एक आज्ञा को नहीं मान सके, पाप किया और अपने पिता की, अपने खुदा की निंदा किसके सामने, अन्य जाति, उसकी निंदा शैतान के सामने निंदा हुई ना। जब परमेश्वर ने मना किया था फल नहीं खाना, इन्होंने खा लिया, तो शैतान मुस्कुरा रहा हुआ, यही थे वो जिस पे तू बहुत गर्व कर रहा था। अरे यहोवा, तू तो बड़ा गर्व कर रहा था, मैंने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, देख आदम कितना खूबसूरत आज्ञा को मानता, अब क्या हो गया, तो फल क्यों खा लिया? और जो सहायक तूने पत्नी बनाई तो उसने भी फल खा लिया, तो बड़ा गर्व कर रहा था, अब क्या हो गया? शर्मिंदगी उस समय शैतान के सामने, और आज अन्य जातियों में हम शर्मिंदगी कराते हैं अपने बुरे आचरण से, अपनी बुरे चाल चलन से, क्रिश्चियन का टाक लगाते हैं। एक भाई ने आईडी बना रखी है इंस्टाग्राम पे, अपना नाम लिख रखा है, पीछे मसीह लगा रखा है, और गुरुद्वारे में जाकर के वहां हाथ जोड़ रहा है। मैं गुरुद्वारे को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मसीह कहीं दूसरी जगह माथा नहीं टेकता, ही बाइबल कहती है। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। वो देखो तुम, या कपड़ा बांधा हुआ ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा है, अब कोई कहे क्या हो रहा है, तू फोटो खिंचवा, क्यों, क्या किया? अब वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हो, नाम क्या है, जो भी नाम है उसका पीछे क्या लगा, मसीह, मतलब क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन कहाँ माथा टेक रहा है, वहां। अब जब तुम बलवा करोगे तो तुम दुख उठाओगे, तुम दिक्कतों में रहोगे, परेशानी में, क्योंकि ये यहोवा का वचन है। अब समझ में नहीं आ रही, पर वचन को जान करके भी जब अनजान बन गए हैं, तो बताओ कौन बचाएगा? हालेलुया, कौन बचा सकता है? यदि मैं आकाश को बंद कर दूं, वर्षा ना हो, यदि टिड्डियों को नाश करने के लिए भेजूं, यदि मैं मरी को भेजूं, तब कौन मुझे रोक सकता है? तो आपकी प्रार्थना। अभी भी अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं तो कुछ ऐसी गलती कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ, बहुत सारे इस समय अगर सुन रहे हैं, इस समय अगर सुन रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, टोने में, टोटके में, गलत चीजों में, जब कहते कि ये प्रार्थना से काम नहीं बन रहा,